नन्नू भाई नमस्कार। नन्नू भाई बोल दो जरा, आवाज आ रही भैया एक बार। नन्नू भाई बोल दो, मैसेज डाल दो, क्या आवाज आ रही है? राहुल सुनील भैया नमस्कार। कोई एक लोग बता दो आवाज आ रही है। मुकेश भाई नमस्कार। रुक जा थोड़ा, लाइव चल रहा है भैया। एक बार ठीक है, शेयर कर दो भैया सब लोग, सारे ग्रुपों में एक बार लिंक भेज दो तो जुड़ जाएं 10-20-50 लोग, फिर बात रखना स्टार्ट करें। शिवेंद्र भाई राम राम। हाँ प्रवीण भाई ठीक है। दीपक भाई को नमस्कार। और राजा बढ़िया। हाँ अजीत भैया नमस्ते। चलो छोड़ो ना। दीपक भाई को राधे राधे। नन्नू भाई एक बार लिंक इसका भिजवा दो, हर जगह पे शेयर हो जाए, फिर बोलना स्टार्ट करें। अच्छा आर के सोनी भाई, 6800 के नाम पर लूट लो, अपने लोगों के गले पर पैर रखकर तो कभी खुश नहीं रहोगे। सही बताओ आर के भाई, मजाक न करो, सही सही बता दो। हद है। चलो बात रखना स्टार्ट करता हूँ। सभी भाइयों को शुभ प्रभात। सर्वप्रथम हाँ सर्वप्रथम जैसा कि विगत दिनों में 20 तारीख को हम लोगों का धरना प्रस्तावित था। विनीत भैया ठीक है, ठीक है। तो विगत दिनों में हम लोगों का धरना प्रस्तावित था माननीय मंत्री जी के यहाँ, शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। धरना बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई कि धरना SCRT पे नहीं हुआ या कहीं वहाँ क्यों हो गया। तो उसमें कुछ एक छुटपुट भैया पैदा हुए हैं अभी नई आईडी से, ठीक है। वो छुटपुट पैदा हुए हैं नई आईडी से, छुटपुट भैया जो जब जिनका बस नहीं चला तो वो फिर अपनी एक फर्जी आईडी बना करके, जैसे कि आपका एक सुंदर सिंह है, कोई राजीव कुमार है, कोई रामपूजन मौर्य है। ठीक है। तो ये लोग जो छुटपुट भैया हैं जो कभी धरने में नहीं आते हैं, पहले छुटपुट क्या है, सब फर्जी आईडी वाले हैं। अब ये एक ढकोसला बना रखे, ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, मंत्री जी क्या, अरे SCRT पे धरना होना चाहिए। तो ठीक है महाराज, हम लोग SCRT पे धरना नहीं कर पाए, हम लोग SCRT पे धरना नहीं कर पाए, तो आप जैसे जाबाज भाई बिल में घुसे क्या कर रहे हैं, आकर SCRT पे धरना करें। आपको कोई रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका है। खैर छोड़ो, इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं भाई, धरना हुआ आपका। धरने का ये प्रभाव रहा कि मंत्री जी से तो मीटिंग हुई ही, साथ साथ में सारे बेसिक के आला अधिकारियों को बुलाया गया। उनके साथ त्रिलोकी यादव, सरकार खुद परेशान है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? त्रिलोकी यादव, हम परेशान हो रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। यदि आप सरकार के भरोसे बैठते हैं तो बैठो भाई, उसमें हम तो आपसे नहीं कहने आ रहे हैं कि नहीं त्रिलोकी भाई आओ, हमें पता है आप कभी नहीं आओगे और न कभी आए हो, तो हमें आपसे क्या लेना देना भाई।
आप अपना काम करो, जो हम कर रहे हैं हमें करना दीजिए। तकलीफ किस बात की है भाई? आप सरकार के भरोसे, हमने कब कहा कि आप सरकार के भरोसे नहीं रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। त्रिलोकी जी, आप सरकार के भरोसे बैठो, भगवान के भरोसे बैठो, स्वर्ग के भरोसे बैठो, यमराज के भरोसे बैठो, मुझे क्या दिक्कत है? नौकरी मेरी है, मैं अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहा हूं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और जिनको नौकरी चाहिए वो साथ में है हमारे। शुभम भाई, आप धरने में नहीं आए थे। रोहन भाई, आज ही स्लिप सुबह डाली गई है, ठीक है, 2 लाख रुपए पेमेंट हो गया है वकील का। मैं इन सब चीज़ों पे बाद में आता हूँ रोहन भाई, आऊँगा, पहले अपनी बातों को रखा जाए, जो बातें हैं। तो धरने जो लोग रंडी रोना कर रहे थे या जो विधवा विलाप कर रहे थे कि अरे ये क्या हो गया, ये SCRT पे धरना होना चाहिए था, तो भाई साहब बता दें, बीरेंद्र भाई को गुड मॉर्निंग, ये वही मंत्री जी थे बेसिक के, जो पहले हुआ करते थे, जो कभी मिलना नहीं पसंद करते थे। हम लोग गए, हमारे पास संख्या भी थी 1500-2000 के बीच में, हम लोग गए वहाँ, अपनी बात भी रखी, सुबह भी और शाम को विधिवत एक पूरा डेलीगेशन बुलाया गया और विभाग के आला अधिकारियों को बुलाया गया, ठीक है, विभाग के आला अधिकारियों को बुलाया गया, बुला करके बातचीत हुई जिसमें बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार का बहुत ज़्यादा इंटेंशन मुझे नहीं लगता है। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उस हिसाब से सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार सोचो कि कल आपके लिए प्रतिबद्ध है, 2 महीने के लिए प्रतिबद्ध। जैसे त्रिलोकी यादव बोल रहे थे कि सरकार, हमें भी पता है लिस्ट निकाली है, करेगी, लेकिन सरकार ये भी बोलती है कि हम लिस्ट निकालें, हम करेंगे, हम आज करें, कल करें, 2 साल बाद करें। तो त्रिलोकी भाई, आपको समस्या नहीं हो सकती, लेकिन रंजीत यादव को समस्या है, और रंजीत यादव जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनके पास समस्याएं हैं, जिनके लिए एक एक दिन कटना बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है। आपको समस्याएं नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो गया, आप अपना काम करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और हमें होनी भी नहीं चाहिए। ये आपका व्यक्ति विशेष का निर्णय है, आप उसको अप्लाई कर सकते, लेकिन ये चीज़ सोचो सब पे अप्लाई हो, वो चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कई सारे सिचुएशंस भी बताए कि ये क्राइटेरिया बन रहे हैं, ये सिचुएशंस बन सकती हैं। तो ठीक है। अब दूसरी बात रही बात, जैसे कि लोगों को एक भ्रम था, मैं बताऊं आप लोगों को, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, बस मुझे 10 से 5 मिनट का समय दीजिएगा। एक लोगों के भ्रम था कि जो संयुक्त लीगल टीम है, विजय, अमरिंदर, रंजीत और मयंक, ये लोग आयोग टीम के साथ आना नहीं चाहते हैं, या इनके साथ तालमेल बिठाना नहीं चाहते हैं, या ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं सच बताऊं और ईमानदारी से मैं बताऊं, मैं पूरी टीम की जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, हवाई में बात नहीं करता हूं। और इसका प्रमाण धरने में मौजूद 1500 से 1800 लोग थे। हमारे राहुल भाई आए, 5 मिनट रुके, चले गए। जब मंत्री जी से मुलाकात होने की बात आई, 4 बजे फिर आए, हमारे पास फ़ोन आया कि राहुल डेलीगेशन में जाना चाहते हैं। विजय भाई से हमारी बात हुई, विजय भैया ने बोला कि नहीं रंजीत, बिल्कुल ले चलेंगे, हमें कोई, क्योंकि हम गलत नहीं हैं और हमारा इंटेंशन सबको साथ में लेके चलने का है। सब ने निर्णय लिया कि नहीं, राहुल आए हैं, उनको साथ में लेके जाओ, एक लोगों में संदेश जाए कि वाकई में सब नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं, यहाँ खींचातान नहीं है किसी भी तरीके की। नहीं तो पूरी धूप में सुबह 6 बजे से
शाम को 5 बजे तक के हम लोग मरे। हम लोगों के धरने की बदौलत ये मीटिंग फिक्स हुई। फिर भी हम लोगों ने कहा नहीं चलेंगे यार, हैं तो अपने ही। आज भले हमारा थोड़ा सा मन मुटाव है और कोई हमारा व्यक्तिगत तो है नहीं, वो एक वैचारिक है, उसको हम बहुत जल्द दूर कर लेंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। हम उसको बहुत जल्द दूर करने वाले हैं, ठीक है। हमारी मंशा पहले भी साथ में सबको लाने की थी, आज भी मंशा साथ में लाने की, और संभवतः हम लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और 2-4-5 दिन में आपको वो चीजें दिखेंगी भी। मैं 4-25 से पहले की गारंटी लेता हूं कि लगभग आयोग टीम हो और चाहे वो संयुक्त लीगल टीम हो, एक मंच पे आएगी। ये हम आप लोगों से वादा करके जा रहे हैं कि 24 से पहले पूरी संयुक्त लीगल टीम, चाहे वो आयोग टीम हो चाहे वो संयुक्त लीगल टीम हो, वो एक मंच पे आकर के लाइव सेशन बनाएगी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि लगभग सब लोग तैयार हो गए हैं, बातचीत का दौर चल रहा है, 1-2 दौर की मीटिंग हो गई, लगभग चीज़ें बन पा रही हैं, और खाता ही संयुक्त लीगल टीम पे जो है, जो खाता जारी किया गया, इसी पे बात बनती दिख रही है। तो अब हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। आज 22 तारीख है और संभवतः शाम को हमें मिलने जाना है वकीलों से। तो हम आप लोगों से, संयुक्त लीगल टीम की तरफ से, आयोग लीगल टीम की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आप लोगों से जन समर्थन मांगने आया हूं, ठीक है। मैं जन समर्थन मांगने आया हूं, आप लोग सहयोग करा दीजिएगा और कर दीजिएगा, जिससे हम लोग लखनऊ के 2 टॉप मोस्ट सीनियर को आज हायर कर सकें। एक वकील को हम लोगों ने टोकन मनी दे दी है 2 लाख रुपए, और आज देखते हैं किस वकील पे चर्चा होती है, लेकिन संभवतः हम लोगों का प्रयास है कि लखनऊ के टॉप मोस्ट सीनियर उतारे जाएं। यदि आप लोगों ने सहयोग किया तो, यदि आप लोगों ने सहयोग किया तो, और हमारी मंशा यही है कि हम वकील को, कम से कम एक वकील को फुल पेड करना चाहते हैं, एक वकील को हम लोग फुल पेड करना चाहते हैं। रीज़न, यदि 25 को हमारा मामला नहीं फाइनल होता है, 2-3 हेयरिंग लगातार लग जाते हैं, तो कम से कम हमारे पास एक वकील फुल पेड हो जो हमारी बात निरंतर कोर्ट में रखता रहे। बाकी जो एक रॉबिन सिंह की याचिका को लेकर इश्यूज बनाए गए हैं, कल मेरी शाम को मुलाकात माननीय परिषद सचिव सर से हुई थी। तो सचिव सर ने हमसे यही बोला कि रंजीत देखो, अब अधिकारी हैं, अधिकारियों मंत्री जी हैं, और हमने लिस्ट निकाली है, कुछ फॉल्ट रहे हैं परिषद के, उन फॉल्ट के ध्यान में रखते हुए लिस्ट निकाली गई थी, आपको भी अवगत है। हमने कहा जी सर। ठीक है, तो हमने कहा सर फिर इन सब चीज़ों को क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा देखो रंजीत, अभी तक के तो रॉबिन सिंह पे कोई विशेष बहस नहीं हुई। राजेश चौहान सर की बेंच में, माननीय राजेश चौहान की बेंच में एक बार बहस हुई थी, तो यूएन मिश्रा ने थोड़ा सा अच्छी बहस की, तो उनको वकील को, जो रॉबिन सिंह के वकील थे, उनको फटकार करके बिठा दिया गया। और यदि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो हम उस पर काउंटर लगाने जा रहे हैं, और हम लोग प्रयास यही करेंगे कि रॉबिन सिंह का कोई बहुत इफेक्ट ना पड़े, और बाकी आप लोगों की तरफ से रहेंगे ही रहेंगे। तो हमने कहा सर हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन एक छोटा मोटा वकील हम लोग भी करके लेके आएंगे। तो बोले आप लोग भी आइए, और यदि अभी तो क्या सिचुएशन बन रही हैं, एक निजी विभाग की तरफ से एक अधिवक्ता को हायर करने के लिए, उस पर हम अंतिम विचार पे नहीं पहुँचे हैं। बाकी यदि जैसा भी होगा, संभवतः आज शाम को या कल बोले थे कि जैसा भी होगा हम आपको सूचित करेंगे, फिर जो भी चीज़ें होंगी देख ली जाएंगी। तो ये तो चीज़ हुई जो कल मेरी परिषद में बातचीत हुई। मैं खुद जाके बात किया, फ़ोन पे मेरी बात करने की आदत नहीं, और ना ही मैं इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा तुर्रम खा हूँ कि मेरी परिषद पे किसी से फ़ोन पे बात हो जाए। इवन जो परिषद के माननीय हैं, उतना बड़ा मैं नहीं हूँ। दूसरी बात, अब बात आती सहयोग की।
देखो भैया, हम 100 की सीधी बात बोलते हैं, मन करे तो सहयोग करिएगा, मन करे सहयोग मत करिएगा, लेकिन सहयोग उसी के लिए करिएगा जो आपके लिए हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे, हर सिचुएशन में, हर स्थिति परिस्थिति में तन मन धन, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, हर तरीके से आपके साथ खड़ा। आपने देखा होगा, हमने 20 को धरना ऑर्गेनाइज, डेट बहुत पहले से चल रही थी। लोगों ने क्या किया कि जब लगा कि अरे अब तो धरने में आना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, तुरंत बोल दिया कि हमारी इस लड़ाई से और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। क्यों ऐसा हम बोल दें तो हमें धरने में नहीं आना होगा। यदि लड़के हमें बोलेंगे तो हमने बोल ही दिया था कि हमारा तो इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, जो लोग लड़ रहे हैं हमारा उनसे लेने देना है। ठीक है, जब धरना हो गया, सफल धरना हो गया, मीटिंग भी हमारी हो गई, सारी चीजें हो गई, जिस तरीके से हम लोगों ने जिम्मेदारी के साथ धरना किया है, एक बहुत बड़े पॉश इलाके में, जो बहुत वीआईपी इलाका, जहाँ पर केवल और केवल मंत्री विधायक अधिकारी, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ये तो पिट जाएंगे, ये तो मारे जाएंगे, सारी चीजें हुई। ठीक, लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने उस धरने को इतनी शालीनता से, इतनी अनुशासन तरीके से, बहुत अच्छे से, इवन बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे थे, जैसे उसमें श्याम बाबू सर थे, बहुत अच्छे से उन्होंने भी हम लोगों का जन समर्थन किया। तो ये हम लोगों की एक जो रणनीति थी, रणनीति का हिस्सा था टीम का, उसके तहत हम लोगों ने काम किया। और जो डर रहे थे वो घर रह गए, जो डर रहे थे वो घर रह गए और दम्भ भर रहे हैं आपकी नौकरी के लिए। अरे भाई साहब, अपनी नौकरी के लिए तो घर से नहीं निकलते हो और दूसरे की नौकरी के लिए दम्भ भर रहे हो। अरे हम तो कहते हैं 25 को डेट लगी है, 25 को डेट लगी है, ये तुमको दूसरी की नौकरी के लिए दम्भ भरना है ना, आके 23 को 24 को धरना कर देना, आके 24 को धरना कर देना है सीआरटी पे। वहां पर विजय यादव, अमरेंद्र, बाहुबली, रंजीत यादव, मयंक यादव, सबके सब आपके आगे खड़े दिखाई देंगे। आप तो धरने में साथ नहीं दिए, क्योंकि आपको खुद को नौकरी से मतलब नहीं, आप दूसरे की नौकरी के दम भर रहे हैं। जिसको नौकरी का मतलब होता है ना, वो भागा दौड़ा चलाता है, जो परेशान होता है। ठीक है, आपको लगा कि अरे यार अब धरने से कैसे जान छुड़ाया जाए, नहीं तो लोग गाली देंगे, तुरंत लिख दिया मेरा इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फिर एक स्टार्ट हुआ, एक कोई लालजी वर्मा है, कह रहा कि हमने इलेक्शन से पहले बहुत मेहनत की। अरे कौन मेहनत किया है, मुझे आके बताओ, मुझे आके बताओ। यदि लखनऊ में कोई दौड़ा है, पूरा प्रदेश जानने वाला हो, केवल और केवल रंजीत यादव दौड़ने वाला था जब इलेक्शन चल रहा था, बाकी कोई नहीं दिखा था। ठीक है, तो दूसरे के काम की क्रेडिट स्वयं न लो, क्योंकि मैं अपने काम की क्रेडिट कभी नहीं लेता हूं। यदि आज तुमने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं। यदि आप लोगों को लगता है कि धरना सही नहीं हुआ, धरने का दम भरते थे कि हम नहीं आएंगे, आखिर आज क्यों फिर आए? एक बार बोलते कि लड़ाई हमने छोड़ दी, धरना समाप्त हो गया, लगा कि अब तो धरने में अब राहत मिली भैया, अब धरने में नहीं जाना पड़ा, कौन लाठी खाएगा। जब लगा धरना आना सब समाप्त हो गया, फिर से जो है एक बार लड़ाई में कूद पड़े कि आ जाओ। हम तो कहते हैं कि आप 24 को धरना कर लीजिए सीआरटी पे। यदि आप अपनी और लोगों की नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं तो 24 को धरना कर लीजिएगा, पूरी टीम के साथ आपसे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, जो वादा है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, जब आप धरने में नहीं आए, आप नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए नहीं आए धरने में आप, तो क्या आप दूसरे की नौकरी के लिए क्या लड़ोगे, क्या लड़ोगे? पैसा आ जाए वकील को दे देना, वकील जाके बहस कर देगा, ब्रीफिंग तक ना कराओ।
ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है। हम आज भी आपको साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारा आपसे किसी तरीके से वैमनस्यता होती, यदि किसी तरीके की समस्याएं होती, तो हम आपको अपने डेलीगेशन में लेके ना जाते, क्योंकि वो डेलीगेशन हमारा नहीं था, ये पूरे 6800 परिवार का था और उसमें हर एक व्यक्ति जा सकता था। आपका मन हुआ, आपको भेजा गया। अब बात आते हैं सहयोग पे। देखिए, मेरे हिसाब से भाई 6800 की लिस्ट आने के बाद आप लोगों ने पार्टी के लिए हजार रुपए दिए थे, 999 रुपए, और 100 200 रुपए, 300 रुपए, जो 1500 रुपए, वही लगभग 3 से 4 लाख रुपए कैविएट के लिए आया था। उसके बाद आप लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो मेरे भाई यकीन मानिए, नौकरी आपकी है, प्लीज सहयोग कर दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। यदि आप धरने में नहीं आ सकते तो सहयोग ही कम से कम कर दीजिए अपनी नौकरी के लिए। ठीक है, शांत रहो। ठीक है, अपनी नौकरी के लिए कर दो मेरे भाई, अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए। हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं, सहयोग करा दीजिएगा और कर दीजिएगा। हम आपके लिए, अपनी नौकरी के लिए हर स्तर से लड़ने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होगा जो हमारी नौकरी के लिए दिखेगा हम वहां जाने के लिए प्रतिबद्ध ना हो। आज लास्ट डेट है वकीलों के पैसा देने की, दूसरे वकील को, और बाकी अभी एक वकील को फुल पेड करना है। ठीक है, तो आप लोग सहयोग कर दीजिएगा, यही हम समर्थन मांगने आए हैं। और यदि 25 को कुछ सही नहीं हुआ तो हम फिर एक बड़े आंदोलन की ओर रणनीति बना रहे हैं। हम एक बड़े आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं और हम उसको करेंगे भी, क्योंकि वो हम ही लोग कर सकते हैं। अब हम यही आपसे अंत में यही कहते कहते जा रहे हैं कि प्लीज सभी लोग, यार 1000 500 में क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है? लोग कहते लूटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अरे 1000 रुपये भाई मेरे, आप पार्टी में अपनी दोस्त के साथ, अपने लोगों के साथ कहीं पड़ जाते, उड़ा देते, ये तो आपका कैरियर है। 1000 के बाद आपको 50,000 की नौकरी दिखेगी। 50,000 की 1000 रुपये दोगे आप। रमेश यादव, हम आपको अब कुछ बोलेंगे नहीं, प्लीज आप भास्कर भाई का स्टेटमेंट डलवा देना। और हमारा, शायद आप रमेश भाई ध्यान नहीं दिए, हमारा स्टेटमेंट कल भी पड़ा था और आज भी पड़ा है। खैर, मुझे आपके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अचयनित हो, हमारा आपका दूर दूर तक के कोई संपर्क नहीं है। माफ करिएगा, बुरा लगेगा, लेकिन हमारा आपका दूर दूर तक के कोई संपर्क नहीं है। तो प्लीज आप अपना देखिए, हमें अपना देखने दीजिए। उम्मीद करते हैं 13/156 को फाइनल कराने के लिए आप लोग भी जो है अपना वकील लेकर के आओगे। बस यही हम आपसे अंत में कहना चाहेंगे। ठीक है रमेश भाई, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ठीक है, आप सब क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। हाँ अखिलेश यादव, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरे भाई ना तो आप सोशल मीडिया पे रहते हैं और ना तो आप धरने में रहते हैं, ना तो आप सहयोग करते हैं, तो आपको पता चलेगा ही नहीं। सच बात है, आपको नहीं पता चलेगा, हमें पता है आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना बड़ा धरना हो गया, 2000 लोग धरना कर गए, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की बुराई का अंत किया जाए, और हम फिर से पहल कर रहे हैं कि एक बार फिर से सबको साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया जाए। तो आप लोग संयुक्त लीगल टीम में सहयोग करवा दीजिएगा,
यही मंशा हमारी भी है और यही मंशा हर एक उस व्यक्ति की है। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करा दीजिएगा, सहयोग कर दीजिएगा। बाकी देखो, आयोग टीम में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा है। 2-4 फर्जी आईडी हैं, जैसे एक अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास उनकी आईडी को अप्रूव करने की स्क्रीनशॉट भी आए थे, उनके एडमिन ने हमें भेजा था। ठीक है, उनमें जो है एक सुंदर सिंह है और एक कोई राजीव कुमार है, एक राम पूजन है और 1-2 लोग हैं। तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, बेचारे असली आईडी से नहीं बोल सकते तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसी को भी गलत ना बोलें। और यदि आयोग टीम अपना अकाउंट जारी की, यदि आप लोगों को सही लगता है तो आप उनका भी सहयोग करिए, हमें कोई विशेष दिक्कतें नहीं हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना। तो इन वाद प्रतिवाद से आगे बढ़ करके हमें अपनी नियुक्ति के बारे में सोचना है और शायद हम आगे भी निकल चुके हैं। ठीक है, हम लोग बहुत आगे भी निकल चुके हैं, इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करके बहुत आगे निकल चुके हैं और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। हम 25 की डेट को बहुत दमदारी के साथ कोर्ट में उपस्थित होंगे। यदि आप लोगों का सहयोग मिला, 25 को यदि कुछ गड़बड़ होता है तो उतनी ही दमदारी के साथ आपको मंत्री जी के आवास पे 1000 से 1500 लोगों के साथ मिलेंगे। ये भी आप लोगों से वादा करके जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये अब वाद प्रतिवाद आरोप प्रत्यारोप का आप अंत करोगे, इनको छोड़ करके अपनी नौकरी के लिए आगे बढ़ोगे, सहयोग करोगे। सहयोग करोगे तो उससे आपकी नौकरी को मजबूती मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। आपकी नौकरी को मजबूती मिलेगी। जितने बेहतर हम वकील उतार पाएंगे, यदि हम सरकार को विश्वास में ले लिए तो हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। 25 को संभवतः 25 को तो संभवतः क्या होता है देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन हमारा मेन इंटेंशन केवल और केवल नौकरी है। बाकी मेरा व्यक्ति विशेष से किसी से तरीके से कोई भी ईर्ष्या द्वेष या किसी तरीके से कोई समस्याएं नहीं है, तो हम इनको दरकिनार कर रहे हैं। उसके लिए हम सोशल मीडिया पे एक बार माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो इनको सबको छोड़ करके एक बार तन मन धन से अपनी नौकरी के लिए लग जाओ, सहयोग करा दीजिएगा, आर्थिक रूप से सहयोग कर दीजिएगा, शारीरिक रूप से धरने के रूप में हम बहुत जल्द बेसिक में जाने वाले हैं, बहुत जल्द बेसिक में जाने वाले हैं। अब 5 मिनट का टाइम, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। यदि किसी को कोई समस्या हो रही तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। बाकी अब आरोप प्रत्यारोप का अंत होना चाहिए, यही हम आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं। सब लड़ के मिले, लड़ें, जीतें, नौकरी ले, यही ध्येय हमारा भी है और यही ध्येय आप सब लोगों का है। प्रयास यही होना चाहिए। आप लोग सहयोग करा दीजिएगा प्लीज। सब लोग 1000 1500 सहयोग कर दो मेरे भाई। बिल्कुल शुभम भाई, ये जरूरत पड़ी तो इस बार इससे भी बड़ा धरना होगा। नहीं अखिलेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी मिल जाए, पूजा करने की हमारी जरूरत नहीं बड़े भाई। कोई नहीं आजम भाई, सब अपने 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 भाई ही हैं, उनको छोड़ दो उनकी हालत पे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चीजें हैं सब अपने लिए ही लड़ रहे हैं, लड़ने दो। यदि वो अपना वकील उतारना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है उन लोगों से और उन लोगों ने बोला है कि नहीं हम ज्वाइंट अकाउंट का समर्थन करने जा रहे हैं, उनके कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आप ज्वाइंट अकाउंट में समर्थन कर दीजिएगा। और यदि वो लोग नहीं मानते हैं, यदि बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में करिए, तो यदि आप लोग उनके काम को बेहतर समझते हैं तो आप उनके अकाउंट में करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें 1% की कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी सहयोग करिए, कर दीजिएगा, बस ये ध्यान करके सहयोग करिएगा कि आपके लिए धरातल पे
जमीन पे, इस धूप में, हर स्तर पे कौन लड़ाई लड़ रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सहयोग करिएगा। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। रॉबिन सिंह की याचिका का क्या होगा? रॉबिन सिंह की याचिका का धुआं धुआं होगा भाई, परेशान न हो। सभी लोग भाइयों सहयोग कर दीजिएगा प्लीज, निवेदन है सभी से। बाकी चाहे वो जो भी टीम हो, सबका हमें जन समर्थन प्राप्त हो चुका है। सबने बोला है कि अब हर तरीके से आप लोग संयुक्त लीगल टीम में जो है आप, ठीक है, उन लोगों ने भी बोला है, सब लोगों ने बोला है कि अब हम लोग भी संयुक्त लीगल टीम का जो अकाउंट आया उसी का जन समर्थन कर रहे हैं। और संभवतः बहुत सारे लोगों की शाम तक के पोस्ट भी आ जाएगी एकता होने की, कि आप लोग सहयोग करिए। तो आप लोग अब संयुक्त लीगल टीम में आप सहयोग करिएगा, जिससे हम बेहतर से बेहतर वकील उतार सकें और अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद आप सभी को।